अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट को किस तरह बनाया जाता है, इसमें हम ये देखेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर अ बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट ऑफ सरमद एंड कंपनी एज ऑन 31 दिसंबर 2022। ठीक है, ये हमें फॉलोइंग पर्टिकुलर्स दिए गए हैं, इनसे हमने बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट को तैयार करना है। तो सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है बैलेंस एज पर कैश बुक ₹25,000। ठीक है, कैश बुक का जो नॉर्मल बैलेंस है वो 25,000 है। जब कैश बुक का बैलेंस नॉर्मल हो तो इसको हम डेबिट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है चेक इशूड अमाउंटिंग टू ₹9,000 नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। ठीक है, चेक तो इशू हो गया है लेकिन अभी तक प्रेजेंट नहीं हुआ, यानी अनप्रेजेंटेड चेक है। यानी हमने जो चेक जब इशू किया था तो हमारे पास से वो अमाउंट तो माइनस हो गई थी, लेकिन वो उसमें बैंक में प्रेजेंट ही नहीं हुआ। तो इसको हम दोबारा से जब ऐड करते हैं तो फिर हम इसको अनप्रेजेंटेड चेक्स में लिखते हैं। ठीक है, तो इसको हम दोबारा से डेबिट कर देंगे। अनप्रेजेंटेड चेक जो होता है वो हम डेबिट अकाउंट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड ₹6,220। चेक जो है वो डिपॉजिट हो गया है लेकिन अभी तक क्लियर नहीं हुआ। ठीक है, तो इसको हम क्रेडिट करेंगे क्योंकि ये अनक्लियर्ड चेक है। अनक्लियर्ड चेक को हम क्रेडिट करते हैं। नेक्स्ट है बैंकर्स हैड रॉन्गली डेबिटेड द फर्म्स अकाउंट विद ₹1,424। ठीक है, बैंकर ने गलती के साथ जो है फर्म का अकाउंट डेबिट कर दिया है, तो इसको भी हम क्रेडिट करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है बैंक चार्जेस डेबिटेड इन पासबुक ₹70। ठीक है, बैंक ने जो चार्जेस है वो डेबिट किए हैं। ठीक है, पासबुक में। तो चार्जेस डेबिटेड क्यों हुए हैं? क्योंकि ये बैंक की लाइबिलिटी रिड्यूस हुई है इसमें। अगर बैंक जो है हमारे बिहाफ पे कोई चार्जेस पे करता है तो हमारी तो, लेकिन बैंक की भी एक लाइबिलिटी रिड्यूस हो जाती है, इसलिए वो इसको डेबिट कर देता है अगर वो हमारे बिहाफ पे कोई पेमेंट करता है। ठीक है, तो इसके हम स्टेटमेंट तैयार करते हैं। सबसे पहले हमने लिखना है सरमद एंड कॉरपोरेशन बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 दिसंबर 2022। ठीक है, सबसे पहले आपने डिटेल का कॉलम बनाना है, उसके बाद आपने 2 कॉलम्स और बनाने हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास जो दिया था वो था बैलेंस एज पर कैश बुक। ठीक है, कैश बुक का नॉर्मल बैलेंस था इसलिए हम उसको डेबिट करेंगे 25,000 से। नेक्स्ट हमारे पास जो था वो था 9,000 के अनप्रेजेंटेड चेक्स। ठीक है, जो अभी तक प्रेजेंट ही नहीं हुए थे बैंक में। ठीक है, तो हमने इसको डेबिट कर दिया था 9,000 के साथ। तो हमने 25,000 और 9,000 को हम जब ऐड करेंगे तो हमारे पास 34,000 बनता है। ठीक है, अब हमने बाकी जो हमारे 3 रिक्वायरमेंट्स थी ऊपर जो जिन्होंने दी हुई हैं, ये थर्ड से शुरू होती है। जो 3 अगली रिक्वायरमेंट है ये क्रेडिट है। ठीक है, तो हम भी इसको क्रेडिट कर देंगे। सबसे पहले हमने लिखना है चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड। ठीक है, चेक तो डिपॉजिट हो गए हैं लेकिन अभी तक क्लियर नहीं हुए, तो हम इसको क्रेडिट करेंगे 6,220 से। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास था बैंकर हैड रॉन्गली डेबिटेड अकाउंट। ठीक है, बैंकर ने गलती से फर्म का अकाउंट डेबिट कर दिया था, तो इसको भी हम क्रेडिट करेंगे 1,424 से। नेक्स्ट हमारे पास है बैंक चार्जेस डेबिटेड इन पासबुक। ठीक है, बैंक ने जो चार्जेस हमारे बिहाफ पे किए थे उसको उसने डेबिट कर दिया था पासबुक में, और वो ₹70 के थे चार्जेस। ठीक है, तो अब इन जो ये हमारे पास जो 3 लिखे हुए हैं इनको हमने ऐड कर देना है। 6,220 प्लस 1,424 प्लस 70। जब हमने इनको ऐड किया तो हमारे पास 7,714 रुपीज़ आ गए। ठीक है, अब हमारे पास जो डेबिट बैलेंस था, ये जो हमारे पास डेबिट अकाउंट के जो बैलेंस थे जो हमने ऐड किए थे 34,000, जब हम इनमें से माइनस 7,714 करेंगे तो हमारे पास जो अमाउंट आ जाएगी, जो हमारे पास बनता है क्रेडिट बैलेंस, तो वो हमारे पास आएगा 26,286। ठीक है, होप सो आपको समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़।